एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब अच्छे होंगे और अपने घरों में होंगे एंड सेफ होंगे। तो आज हम एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है कैन वी शेयर। आगे आप सब क्वेश्चन मार्क लगाया गया, तो आपसे पूछा भी गया ये कि क्या हम शेयर कर सकते हैं। कैन का मतलब होता है कर सकते हैं, वी का मतलब होता है हम, और शेयर का मतलब होता है कि बांटना। ठीक है, तो कैन वी शेयर, क्या हम शेयर कर सकते हैं, तो ये इस चैप्टर का नाम है। तो जब ये इस चैप्टर का नाम है मतलब कि हम इस चैप्टर के अंदर ऐसा ही कुछ पढ़ने जा रहे हैं। तो मैं आपको इस चैप्टर को पढ़ाने से पहले कुछ बेसिक चीजें सिखाना चाहती हूँ, क्योंकि जब आप वो चीजें समझ जाओगे तो आपको ये चैप्टर सॉल्व करना बहुत आसान हो जाएगा। तो इसमें हम सीखेंगे, इस चैप्टर में जो हम नई चीज सीखने जा रहे हैं वो है डिवीजन। ठीक है, या हम बोल सकते हैं डिवाइड करना। ठीक है, कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। तो जैसे कि डिवाइड का हम अगर जिसको हम हिंदी में बोलते हैं भाग करना। ठीक है, भाग करना। जैसे कि हम बोल लो कि अगर हम इसकी डेफिनेशन पे जाएं तो बेसिक मतलब होता है डिवीजन का सब्ट्रैक्शन। ठीक है, रिपीटेड स्टेप्स ऑफ सब्ट्रैक्शन। ठीक है, मतलब कि घटाने के रिपीटेड स्टेप। ठीक है, कि बार बार हम बोल सकते हैं सीधा सा बार बार घटाना, जब तक कि कब तक हम घटाते हैं, जब तक कि जीरो उत्तर ना आ जाए। ठीक है, जब तक कि जीरो उत्तर ना आ जाए। ठीक है, रिपीटेड स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन अंटिल द आंसर इज जीरो, कि जब तक हमारा आंसर जीरो ना आ जाए। खैर ये हर एक जगह पे नहीं होता कि जब तक आंसर जीरो ना आ जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे नंबर होते हैं जिनमें आंसर जीरो नहीं आता है। ठीक है, तो ये होता है डिवीजन का मतलब, डिवाइड करने का मतलब ये होगी उसकी डेफिनेशन कि हम जो है वो तब तक घटाते हैं, जे बेसिक हम इसको भाग बोलते हैं। जैसे मान लो कि आपके पास है 25। ठीक है, अब आपको पहुंचना है कहाँ, जीरो पे। ठीक है, और आपको आपको मान लो कि आपके पास ये 25 टॉफीज हैं। ठीक है, आपके पास 25 टॉफियां हैं, आपको ये देनी है अपने 5 दोस्तों के अंदर। मतलब कि आपके पास कितनी बचेंगी, फिर जीरो बचेंगी ना। अगर आपके पास 25 टॉफियां हैं, आपको देनी है अपने पूरे 5 दोस्तों के अंदर बराबर बराबर, तो आपके पास कितनी बचेंगी, जीरो बचेंगी। तो यहां से यहां तक पहुंचने के लिए मतलब कि आपने एक दोस्त को की 25 - 5 किया, कितना आंसर है 25 में से 5 को माइनस करो, 5 में से 5 माइनस के 0 2, कितने बची 20 टॉफियां बची। एक फ्रेंड को आपने 5 टॉफियां दे दी, तब आपके पास कितनी टॉफियां बची हैं, 20 टॉफियां बची हैं। फिर आप अपने दूसरे फ्रेंड को भी 5 टॉफियां दोगे। ठीक है, कि आपके पास 25 टॉफियां हैं, आपने अपने 5 फ्रेंड को 5-5 टॉफियां दी। ठीक है, तो आपके पास बचेंगी कितनी, वो 0 बचेंगी। अब आपने क्या किया, पहले एक फ्रेंड को दी 20 बची, दूसरे फ्रेंड को दी 5, तो आपके पास कितनी बची, 15 बची। अब आपने अपने तीसरे फ्रेंड को 5 दी, आपके पास कितनी बची, 10 बची। फिर आपने अपने अगले फ्रेंड को दी 5, आपके पास कितनी बची, 5 टॉफियां। अब अपने अगले फ्रेंड को 5 दे, आपके पास बची 0 टॉफियां। मतलब कि यहां से यहां तक पहुंचने के लिए आपने क्या किया, 1 2 3 4 5 बार क्या किया, सब्ट्रैक्ट किया। ठीक है, कि आपने 5 बार घटाया। ठीक है, 5 बार आपने माइनस किया। इन सब शब्दों का हम इस्तेमाल करते हैं, बेसिक बोला जाए तो हमने 5 बार घटाया। इसको हम आसान करने के लिए हम क्या करते हैं, इतनी लंबी चौड़ी आपको कैलकुलेशन ना करनी पड़े, तो इसकी जगह हम इन तीनों जगहों की जगह हम इसको रिप्लेस कर देते हैं। मतलब इसकी जगह हम क्या करते हैं, डिवाइड। ठीक है, इसकी जगह हम करते हैं डिवाइड, और डिवाइड को इसीलिए हम इसको बोलते हैं कि रिपीटेड स्टेप ऑफ सब्ट्रैक्शन होते हैं। मतलब कि हम ये जो सारे स्टेप हो रहे हैं इसकी जगह हम करते हैं डिवाइड। तो डिवाइड कैसे करते हैं, सबसे पहले हम सीखते हैं इसके रूल्स। ठीक है, कि डिवाइड करने के क्या क्या रूल्स हैं। पहली बात, डिवाइड में हम सबसे पहले ये देखते हैं कि देखो, सबसे पहले मैं आपको दिखाती हूं। मान लो कि ये 25 है। ठीक है, कितने 5 दोस्तों में आपको बांटना है ना। तो ये जो है इसको हम बोलते हैं
डिवाइडर, ठीक है, जो डिवाइड कर रहा है, डिवाइडर या डिवीजर, ठीक है, इसको हम ऐसा बोलते हैं। ये इसको हमें डिवाइड करना है, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। आपको ये टर्मिनोलॉजी, जो टर्म्स हम बोलते हैं, आपको पता होने चाहिए, ठीक है। इसको हम बोलते हैं डिवाइडर, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जो यहाँ पे इसका आंसर आपका आएगा, ठीक है। मैं आपको जैसे क्वेश्चन ये खुद करके देख रही हूँ, ठीक है, फिर मैं आपको समझाती हूँ कि हम कैसे करते हैं, ठीक है। ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है, इसको मैं समझाती हूँ कि कैसे करना है आपने। ये जो हमारा यहाँ पे आता है, इसको हम बोलते हैं कोशेंट, ठीक है। ये होता है हमारे पास कोशेंट। और ये जो हमारे पास यहाँ पे आंसर आता है, कई बार यहाँ पे आंसर 0 आता है, कई बार यहाँ पे आंसर 0 नहीं आता है, जो बचा हुआ होता है इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर, ठीक है। ये जो है, ये हो गया हमारे पास डिवाइडर, ये हो गया हमारे पास डिविडेंड, ये हो गया कोशेंट, ये हो गया रिमाइंडर। ये जो है इसको हम डिवाइडर बोलते हैं। डिवाइडर क्या कौन सा होता है? जो डिवाइड करता है, ठीक है, जिससे हम डिवाइड करते हैं, ठीक है, भाग करते हैं। हिंदी में बोल रही हूं मैं, ठीक है, जिससे हमने डिवाइड करना है, 5 से ही हमने डिवाइड करना है ना, तो इसको हम बोलते हैं डिवाइडर। फिर हमारे पास, मैंने आपको अभी बताया, इसको हम बोलते हैं डिविडेंड। डिविडेंड कौन होता है? जिसको हम, डिविडेंड वो होता है हमारे पास जिसको डिवाइड करते हैं, ठीक है, जिसको हम डिवाइड करते हैं। मतलब हमने 25 को डिवाइड करना है यहाँ पे, है ना, 25 को हमने इतने सारे पार्ट्स में बांटना है, डिवाइड करने, इतने सारे इसके भाग करने हैं, तो उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। जिसको हमने डिवाइड करना है उसको हम बोलते हैं डिविडेंड। फिर हमारे पास आता है कोशेंट। कोशेंट क्या होता है? जो हमारा उत्तर आता है, ठीक है, जो हमारे पास उत्तर आता है वो हमारा कोशेंट होता है, क्योंकि 5 से कितने होते हैं? 25। फिर मैंने आपको बताया एक रिमाइंडर। रिमाइंडर का मतलब होता है जो हमारे पास बचा हुआ उत्तर होता है, ठीक है, जो हमारे पास बचता है, या हमारा जो, आप इसको उत्तर ही बोल सकते हो क्योंकि ये हमारे पास बचता है, 0 है, 1 है, क्या आ रहा है, इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। क्या हमारे पास बचा है। एक बात, अब हम इसके रूल्स देखते हैं कि हम डिवाइड कैसे करते हैं। पहले हम सीखते हैं 1 डिजिट डिवाइड, कि हम 1 डिजिट डिवीजन सीखेंगे हम पहले, ठीक है, कि हम 1 डिजिट वाले नंबर को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। तो हम लेते हैं एग्जाम्पल। मान लो कि आपको डिवाइड करना है 9 को, किससे? 9 डिवाइड करना है आपको 3 से, ठीक है। 9 को आपने डिवाइड करना है, मैंने अभी बताया, जिसको हम डिवाइड करते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? डिविडेंड। इसको हमने डिवाइड करना है। और 3 क्या है? 3 से हमने इसे डिवाइड करना है, जिससे हम भाग करते हैं, जिससे हम डिवाइड करते हैं उसको हम बोलते हैं डिविडर। मतलब हम कहाँ पे क्या लिखेंगे? डिविडेंड को कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे लिखते हैं ना, जिसको हमने डिवाइड करना होता है। हमने 9 को डिवाइड करना है तो हम इसे कहाँ लिखेंगे? यहाँ पे। जिससे हम डिवाइड करते हैं उसे हम कहाँ लिखते हैं? यहाँ पे। तो ये हो गया हमारे पास 3, ठीक है, इससे हमें डिवाइड करना है। अब मैं आपको बताती हूँ रूल्स कि हम कैसे करते हैं। सबसे पहले अगर यहाँ पे 2 नंबर होते तो हम अगले वाले को देखते, तो हम पहले 1 वाले के ऊपर फोकस करते हैं। यहाँ पे हम क्या करते हैं कि हम टेबल पढ़ते हैं, मतलब कि हम पहाड़े पढ़ते हैं। हमने कब तक पहाड़ा पढ़ना है? जब तक कि हमारा आंसर 9 ना आ जाए। अगर 9 ना आ जाए या फिर 9 के आसपास का, ठीक है, 9 से बड़ा नहीं होना चाहिए, ठीक है। हम टेबल तब तक पढ़ेंगे, ठीक है, टेबल हम तब तक पढ़ेंगे, ठीक है, जब तक कि क्या ना जाए, जब तक कि हमारा आंसर इसके बराबर ना जाए, ठीक है, जब तक कि 9 आंसर ना जाए, ठीक है, 9 ना। यहाँ पे मैं 9 निकले तो आपको 9 दे रहा, अगर यहाँ पे 8 होता तो उस तरह से, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम? 3 का टेबल पढ़ना है आपने जब तक कि आपका आंसर 9 ना आ जाए। 9 से ऊपर नहीं जाना है, ठीक है, 9 से ऊपर नहीं जाना है आपने, तब तक पढ़ना है जब तक कि आपका आंसर जो है वो 9 ना आ जाए। तो शुरू करते हैं। 3 का टेबल पढ़ो। 3 1 जा कितने होते हैं? 3 3 2 जा कितने होते हैं? 6 3 3 जा कितने होते हैं? 9। मतलब कि हमारा आंसर आ गया 9। 3 4 जा होते हैं 12 हो गए बड़े। तो मैंने आपको अभी बताया कि हमें टेबल को तब तक पढ़ना है जब तक कि हमारा आंसर 9 ना आ जाए, मतलब जब तक कि हमारा आंसर जो हमने जिस चीज को डिवाइड कर रहे हैं वहां तक ना पहुंचे, ठीक है।
तो 3 3 जो हो गए 9। तो ये आ गया हमारे पास क्वोशंट। क्वोशंट यहाँ पे हम लिखेंगे, ठीक है, जो हमारा उत्तर आ रहा है किससे, 3 को हमने कहाँ तक टेबल पढ़ा, इसका 3 तक पढ़ा, मतलब हमारा आंसर है 3 कि हमने 3 तक टेबल पढ़ा तो हमारे पास 9 आ गया। तो हमने यहाँ पे लिख दिया इसके नीचे अब 9, 3 3 जा 9, और फिर हम यहाँ पे करते हैं माइनस, ठीक है। उसके बाद जो हमारा आंसर आता है उसको हम करते हैं माइनस, ठीक है। इतना लंबे सारे स्टेप में इतनी बार माइनस करने के बजाय हम जो है वो एक ही बार में यहाँ पे आंसर निकाल लेंगे। 9 में से 9 माइनस किया 0, और ये 0 क्या है हमारे पास, रिमाइंडर। मैंने अभी आपको बताया इसको हम बोलते हैं रिमाइंडर। ये आ गया हमारे पास क्वेश्चन जो कि हमारा है आंसर, ठीक है। ये हो गए रूल जब हम 1 डिजिट नंबर वाले को डिवाइड करते हैं। अब मैं आपको सिखाती हूँ कि हम 2 डिजिट नंबर वालों को कैसे डिवाइड करते हैं। जैसे ये है हमारे पास, अब मैं आपको पहले एक और हम ऐसा क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है। आप भी मेरे साथ करेंगे, देखते हैं आपको आया समझ या नहीं आया। मान लो कि अब मैं यहाँ पे ले रही हूँ 18, ठीक है। 18 को आपको बोला मैंने डिवाइड करना है 3 से। आपको बोला 18 डिवाइडेड बाय 3। ये जो निशान होता है इसको बोलते हैं हम डिवाइड का निशान। जैसे ये होता है माइनस का, ठीक है, ये माइनस का निशान होता है ना, ये होता है प्लस का, है ना, ये होता है मल्टीप्लाई करने का, ठीक है, और ये जो निशान होता है ये होता है डिवाइड करने का, ठीक है। तो यहाँ पे आपको बोला है 18 को आपने डिवाइड करना है, किससे डिवाइड करना है, 3 से। तो 3 से हमें डिवाइड करना है किसे, 18 को। अब यहाँ पे सॉरी मैंने आपको 18 ले लिया, हम पहले 1 डिजिट वाला कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ आपको 6, ठीक है। यहाँ पे हम 6 लेते हैं, ठीक है। 6 डिवाइडेड बाय 3, यहाँ पे मैंने लिख लिया 6। अब मैंने आपको क्या सिखाया कि हमें टेबल कहाँ तक पढ़ना है, जब तक कि हमारा आंसर 6 नहीं आ जाता है, ठीक है। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा कितने होते हैं 6, तो हमारा आंसर आ गया 2। तो यहाँ पे हम लिख देंगे 2, 3 2 जा कितने होते हैं 6। तो ये हमने इसमें से फिर उसके बाद हम डिवाइड कर माइनस करते हैं और फिर हमारा आंसर आ जाता है इस तरह से, ठीक है। तो अब मैं आपको सिखाती हूँ कि हम 2 डिजिट नंबर वालों को कैसे डिवाइड कर सकते हैं। 2 डिजिट को डिवाइड करना सीखेंगे अब हम आगे। देखो 2 डिजिट वाले को डिवाइड करने के लिए मान लो अब हम लेते हैं 2 डिजिट नंबर जो मैंने आपको अभी दिए, 18 डिवाइडेड बाय 2 कर लो आप, ठीक है। आपको 18 को डिवाइड करना है 2 से। अब मैंने आपको अभी तक 1 नंबर वाला सिखाया था, है ना। अब ये तो यहाँ पे 2 नंबर आ गए, तो अब आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। तो देखो रूल क्या होता है कि सबसे पहले हम यहाँ वाले नंबर को देखेंगे, ठीक है, कि पहले हम फर्स्ट डिजिट को पढ़ेंगे। ये हमारा फर्स्ट डिजिट है, ये हमारा सेकंड डिजिट होता है, ठीक है। पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, ठीक है। पहले फर्स्ट डिजिट को देखेंगे। फर्स्ट डिजिट क्या है हमारे पास 1 है। अब आप मुझे बताओ कि आपके पास एक चॉकलेट है और आपको अपने 2 दोस्तों में बांटनी है। आप नहीं बांट सकते हो ना उसको, क्योंकि वो कम होगी। तो हम यहाँ पे अब क्या करेंगे, इसके साथ दूसरे वाले नंबर को भी जोड़ते हैं, इसके साथ 18 हो गया, ठीक है। या फिर मैं आपको कुछ आसान सा दिखाती हूँ, इसकी जगह कुछ और लेती हूँ क्योंकि आपको ये टफ हो जाएगा। पहले मैं सिंपल सिखाती हूँ आपको। जैसे मान लो कि यहाँ पे है 24, आपने उसको करना है 2 से डिवाइड। अब ये 2 डिजिट नंबर है, हम इसे कैसे कर सकते हैं, 24 डिवाइडेड बाय 2। हम इसको कैसे करेंगे, पहले हमने देखना है फर्स्ट डिजिट, ठीक है। पहले फर्स्ट डिजिट देखना है और फिर पहले वहां तक टेबल पढ़ना है, ठीक है। हमने फर्स्ट डिजिट देखा, वो क्या हमारे पास 2, तो हमने 4 को नहीं देखना है फिर, ठीक है। 2 तक देखना है हमने। अब हम टेबल पढ़ना शुरू करेंगे। फिर हम कहां तक टेबल पढ़ेंगे, 2 तक। 2 से हमने डिवाइड करना है, पहले हम किसे देखेंगे, फर्स्ट डिजिट को देखेंगे और फिर यहां तक टेबल पढ़ेंगे, ठीक है। तो 2 1 जा 2, 2 1 जा 2 होते हैं, तो 1 कहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे। मैंने आपको अभी सिखाया, ठीक है। तो ये बन गया हमारे पास 2 1 जा 2, और फिर हम इसमें से इसको कर देंगे माइनस। 2 में से 2 माइनस के कितने बचे, 0। अब हमारे पास ये वाला नंबर तो रह गया। अब हम इसको क्या करते हैं, इस नंबर को हम यहाँ नीचे उतार देते हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने इसको ऐसे लिख दिया 4, ठीक है। ये आ गया हमारे पास 4। अब आपने 2 का टेबल कहां तक पढ़ना है, जब तक कि आपका आंसर कितना आ जाता है 4। तो 2 1 जा 2, 2 2 जा कितने होते हैं 4, 2 3 जा हो गया हमारे पास 6। तो वो 4 से ज्यादा हो गए, हमने आगे नहीं जाना है, जितना हमसे पूछा गया वहीं तक टेबल पढ़ना है। 2 2 जा हो गया हमारे पास 4। तो हमने यहाँ पे कहाँ लिखते हैं हम, जिससे हमने मल्टीप्लाई किया वो हो गया यहाँ पे 2,
और ये आ गया हमारे पास 4। माइनस करो, 4 में से 4 माइनस किया, हमारा आंसर आ गया 0। अब यहाँ पे भी कुछ नहीं बचा है। तो अब इस तरह से हम 2 डिजिट नंबर वालों को सॉल्व करते हैं। ठीक है, पहले पहले डिजिट को देखते हैं, फिर सेकेंड डिजिट को देखते हैं और फिर इस तरह से आंसर निकालते हैं। ठीक है, अब मैं आपको एक और तरह के क्वेश्चन कराती हूँ। जैसे एक और ट्राई करके देखते हैं हम। मान लो मैंने यहाँ पे ले लिया 28 ले लिया। ठीक है, इसको भी हमने करना है 2 से डिवाइड। तो कैसे करेंगे हम इसको डिवाइड? पहले क्या करना है हमने, पहले हम फर्स्ट डिजिट को देखेंगे और पहले हम यहां तक टेबल पढ़ेंगे। ठीक है, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो ये ज्यादा हो गया, तो हम कहां तक जाना है, हमें 2 तक जाना है। 2 1 जा 2। ठीक है, और फिर हम क्या करते हैं, मैंने आपको सिखाया कि पहले हम टेबल पढ़ते हैं, उसके बाद हम क्या करते हैं, माइनस। 2 में से 2 माइनस के कितने बचे, 0। अब इसको क्या करते हैं, अभी मैंने आपको सिखाया, इसको हम यहां उतार लेंगे नीचे। आ गया हमारे पास 8, यहां आ गया। अब हम 2 का टेबल पढ़ेंगे 8 तक। यहां पर तो 0 है, तो 0 का तो कोई मतलब ही नहीं है, ये इसको कोई काउंट करते हैं कोई? तो 2 का टेबल हम पढ़ेंगे अब 8 तक। तो 2 1 जा 2, 2 3 जा 2, 2 जा 4, 2 3 जा 6 एंड 2 4 जा कितने होते हैं, 8। तो हमारे पास यहाँ आ गया 4। 2 4 जा कितने होते हैं, 8। अब 8 में से 8 माइनस कर दो, 0। इस तरह से हम 2 डिजिट नंबर को करते हैं। अब हमारे पास कुछ ऐसे भी होते हैं, जैसे कि आपको मैं करवा रही थी 18। अब आपने 2 को 18 से डिवाइड करना है। ठीक है, अब मैंने आपको बोला सबसे पहले हम क्या देखते हैं, फर्स्ट डिजिट। तो ये तो 1 है, 2 1 जा भी 2 होते हैं, तो ये तो 2 से छोटा है। तो अगर जब हमारे पास फर्स्ट डिजिट छोटा होता है, ठीक है, जब अगर हमारे पास जो फर्स्ट डिजिट है वो स्मॉलर है, किससे स्मॉलर है, स्मॉलर देन डिवीजर। डिवीजर मैंने आपको बताया कि जिस चीज से हम डिवाइड कर रहे हैं, अगर वो छोटा होता है तो हम क्या करते हैं, इफ 1 डिजिट स्मॉलर देन डिवीजर देन वी इंक्लूड सेकेंड डिजिट। ठीक है, तब हम क्या करते हैं कि दूसरे नंबर को भी इसमें जोड़ लेते हैं इसके साथ। तो ये अब हम इसके साथ दूसरे नंबर को, ये बन गया हमारे पास 18। अब 18 तो 2 से बड़े हैं। फिर अब हम टेबल पढ़ेंगे दोनों को एक साथ। ठीक है, जब पहला डिजिट छोटा है तो हम उसके साथ अगला नंबर भी जोड़ लेते हैं और फिर हम जो है उस टेबल को, इन दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, तो 2 का टेबल आपने तब तक पढ़ना है जब तक कि आपका आंसर 18 नहीं आ जाता है। 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, 2 5 जा कितने होते हैं। तो इस तरह से आप पढ़ते जाओगे तो 2 9 जा कितने होते हैं, 18। तो 2 9 जा हो गया हमारे पास 18। यहाँ पे लिख दिया हमने 18 इसके नीचे, और अब हम इसमें से माइनस कर लेंगे। तो 18 में से 18 माइनस के हमारे पास बचे 0। तो इस तरह से हम 2 डिजिट नंबर वालों को डिवाइड करते हैं। फिलहाल के लिए हम इतना ही सीखेंगे क्योंकि आपको इस चैप्टर के अंदर इतना ही है फिलहाल, फिर आगे हम देखेंगे। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन मैं करवा देती हूँ अब आपको इससे रिलेटेड। जैसे फर्स्ट है, हाउ मेनी इन ईच ग्रुप। ये हमारे पास 2 बटरफ्लाई के ग्रुप हैं। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5 5 है। यहाँ पे कितने, 1 2 3 4 5, यहाँ पर भी 5 है। तो आपको यहाँ पे बताएगा कि यहाँ पे 10 बटरफ्लाईज है ना। 5 + 5 कितनी होगी, 10 बटरफ्लाईज है। देयर आर 2 ग्रुप्स, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा ग्रुप है। ग्रुप का मतलब होता है समूह। जैसे आप समूह गान गाते हो, ठीक है, कि आप ग्रुप में गाना गाते हो, तो उसको हम बोलते हैं ग्रुप। तो ये जो है वो एक ग्रुप है, ये हमारा दूसरा ग्रुप है। तो हमारे पास कितने हो गए, 2 ग्रुप हो गए। देयर आर 5 बटरफ्लाईज इन ईच ग्रुप। ईच का मतलब होता है प्रत्येक, हर एक ग्रुप के अंदर कितनी बटरफ्लाईज हैं, 5 इसमें है और 5 इसमें, दोनों में बराबर बराबर बटरफ्लाईज हैं। अब आपको सेम दिया गया कि देयर आर डैश कैटरपिलर, कि यहाँ पे जो है वो कितने कैटरपिलर हैं, इनको हम बोलते हैं कैटरपिलर्स। ये जो छोटे छोटे ये जो कीड़े जैसे होता है ना, इनको हम बोलते हैं कैटरपिलर। आपसे पूछा गया कि टोटल कितने कैटरपिलर, काउंट करेंगे सभी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 19 20 एंड 21। तो टोटल कितने हैं यहाँ पे, 21 कैटरपिलर है। अब आपको जो देयर आर डैश इन ग्रुप, यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, यहाँ पे जैसे 2 ग्रुप थे, यहाँ पे कितने, ये एक ग्रुप है, ये दूसरा है, ये तीसरा। तो यहाँ पे कितने ग्रुप हैं, 3 ग्रुप हैं। आगे आपसे बोला गया देयर आर डैश कैटरपिलर इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप के अंदर कितने कैटरपिलर है, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 7 है ना। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। इसमें कितने, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7, मतलब कि हर एक ग्रुप के अंदर 7 कैटरपिलर हैं। अब आपको आगे बोला गया देयर आर डैश लड्डूज,
यहाँ पे कितने लड्डू है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, 12 लड्डू हैं यहाँ पे, है ना। अब आप सोचो देयर आर डैश इन ग्रुप, कितने ग्रुप है यहाँ पे, एक ग्रुप, ये है, ये है, ये है, ये कितने, 4 ग्रुप हैं, तो 4 ग्रुप हम लिखे। देयर आर डैश लड्डू इन ईच ग्रुप, हर एक ग्रुप के अंदर कितने लड्डू हैं, 1 2 3, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ पे भी, यहाँ भी 3 है, यहाँ भी, मतलब कि हर एक ग्रुप के अंदर 3 लड्डू हैं, यही आपसे पूछा गया है। अब नेक्स्ट आपको क्वेश्चन दिया गया, क्या क्वेश्चन दिया गया है, ड्रॉ 18 स्टार्स। आपको बोला कि आपने 18 स्टार्स ड्रॉ करने, स्टार मतलब कि तारे, आपने 18 तारे ड्रॉ करने हैं यहाँ पे, पुट देम इनटू 2 इक्वल ग्रुप, और दोनों को बराबर बराबर ग्रुप्स में डालना है, ठीक है। और फिर यहाँ पे लिखना है देयर आर डैश स्टार इन ईच ग्रुप, और हर एक ग्रुप के अंदर कितने स्टार है। तो आपको सेम ही क्वेश्चन बताएगी, आपको कितने 18 तारे बनाने हैं, और तारे कितने, ठीक है, जैसे मैंने आपको समझाया था कि आपने 18 तारे बनाने हैं, कितने, 2 ग्रुप्स में उनको डिवाइड करना है, 2 ग्रुप्स में आपने उनको बांटना है, मतलब हो गया 18 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। मान लो कि आपने जो है यहाँ पे 18 स्टार्स ड्रॉ करने हैं, और जो आपने 18 स्टार ड्रॉ करने हैं वो 2 बराबर बराबर हिस्सों में बांटने की, यहाँ पे भी जो है वो बराबर स्टार होने चाहिए, यहाँ पे बराबर, और दोनों को मिला के टोटल 18 स्टार होने चाहिए। तो इसका मतलब क्या हुआ, 18 को डिवाइड करना है 2 से, 18 डिवाइड का मतलब होता है भाग करने आपने, कि 18 के कितने भाग करने आपने, 2। अगर मैं इसको ऐसे बोल लूं 18 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है, ये 18 डिवाइड इन 2, 18 को आपने डिवाइड करना है कितने, 2 ग्रुप्स में, 2 ग्रुप में करना है। और डिवाइड का कैसे निशान होता है, ऐसा मैंने अभी आपको पीछे समझाया कि ये जो होता है वो डिवाइड का निशान होता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखाया ये जो है वो डिवाइड का निशान होता है। तो यहाँ पे मैं इसकी जगह लिख देती हूँ 18 डिवाइड इन 2 ग्रुप्स। अब 18 को 2 से डिवाइड करो, अभी मैंने आपको दिखाया भी 18 को 2 से कैसे डिवाइड करते हैं। 2 का टेबल पढ़ेंगे, पहले फर्स्ट डिजिट को देखेंगे, पहला डिजिट क्या है हमारे पास, छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसके साथ दूसरे डिजिट को मिला देंगे, फिर हम टेबल दोनों को एक साथ पढ़ेंगे। तो 2 9 से कितने होते हैं, 18, ये आ गया हमारे पास आंसर, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। यहाँ पे यार हम इसे बोलते हैं क्वोशंट, 9 आया आंसर, मतलब कि एक ग्रुप के अंदर 9 स्टार होंगे और दूसरे ग्रुप में भी 9 स्टार होंगे, ठीक है। तो ये एक ग्रुप है, यहाँ पे भी 9 स्टार, यहाँ पे भी 9 स्टार ड्रॉ कर देंगे, मैंने यहाँ पे पहले से ड्रॉ किए हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो काउंट करोगे आप दोनों तो कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 स्टार हो गए। हमें 18 ही स्टार ड्रॉ करने थे, और कितने, 2 ग्रुप में डिवाइड करने थे, और दोनों में बराबर, यहाँ पे भी 9 स्टार है, यहाँ पे भी 9 स्टार है, तो यही आपको करने के लिए बोला गया। तो यहाँ पे हो गया हमारे पास देयर आर 9 स्टार इन ईच ग्रुप। तो आज हम इतना ही करेंगे, ये आगे वाला भी पार्ट कर लेते हैं, ठीक है। आपको बोला गया आपने 18 बीड्स ड्रॉ करने के, आपने 18 मोती बनाने हैं, पुट देम इनटू 3 इक्वल ग्रुप्स, सेम ही है। यहाँ पे आपको बोला गया था पहले 2 ग्रुप्स में आपको बांटने थे, अब आपको बोला कि आपने जो 18 मोती बनाने हैं वो कितने, 3 ग्रुप में बांटने हैं, 3 ग्रुप में डिवाइड करने हैं। तो अब हम 3 का टेबल कर लेंगे, यहाँ पे लिखेंगे हम 18, यहाँ आगे 3। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम फर्स्ट डिजिट को देखते हैं, फर्स्ट डिजिट क्या है, 3 से छोटा है, तो हम इसको डिवाइड नहीं कर सकते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, सेकंड डिजिट को इसके साथ ले लेंगे, अब हम 3 का टेबल पढ़ेंगे 18 तक। तो कितना होगा, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 5 जा 15 और 3 6 जा 18। तो 3 6 जा होते हैं 18। तो मैंने आपको अभी बताया कि हमने टेबल वहां तक पढ़ना है जब तक कि हमारा आंसर 18 नहीं आ जाता। तो यहाँ हमारे पास 6, यहाँ पे हम लिख देंगे 18, तो ये इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 0। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 6। तो मतलब हर एक ग्रुप के अंदर कितने कितने, 6 तो यहाँ पे मैंने 6 बीट ड्रॉ कर दिए हैं, और टोटल जब आप इनको प्लस करोगे तो ये कितने होंगे, 18, और हर एक ग्रुप के अंदर कितने बीट हैं, 6, ठीक है। तो अगर आपको आज का वीडियो यूजफुल लगा हो और अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना और शेयर करना ना भूलें, साथ में बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।